पूछा अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता, आज क्या होता। जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में तो उसको हिफाजत से रखते हैं मेरे पीर का। ये पीर का हाल है, अगर नबी होते तो क्या होता। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान लें तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? अल्लाह के नबी आ गए। हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल करना। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाल टाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गई। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है। तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान। पूछा अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता, आज क्या होता। जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में तो उसको हिफाजत से रखते हैं मेरे पीर का। ये पीर का हाल है, अगर नबी होते तो क्या होता, नबी होते तो क्या होता। और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहां? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ तो जाए नमाज बिछी थी, हाँ खड़ा था उस पर, हाँ नमाज पढ़ रहा था, हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा तड़प तड़ा तड़प बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक,
बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मारूंगी। वो दरवाजा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है आप। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहां तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहां तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा, वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी कहां से पिट रहा हूं? कह जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे। तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरे जैसा पीर को मैं तलाक देता हूं, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे भी पीर होते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबरे रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा तक़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो, और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज है। आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पुंजो सुनो। हजरत उमर ने कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था। इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन अबू बकर ने क्या कहा? तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मुहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को 2 मौतें नहीं देगा। जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा? अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया, और ऐसा लग रहा जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफा होना चाहिए। कल तो मैं 2 घंटे के चक्कर में, पता नहीं मेरी घड़ी बंद हो गई थी, क्या हुआ, 2.5 घंटा बोल गया था और पता ही नहीं चला था टाइम। मेरे भाइयों, परसों 2 प्रोग्राम किए थे, कल 1 किया था, और आज भी 2 ही हो गए हैं जुमे का खुतबा जोड़कर। अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो 2 हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई जनरेटर तो हूँ नहीं कि जितना चाहो उतना जलाओ। और कल भी मेरा प्रोग्राम है महल्लार पाड़ा में सीलमपुर, परसों गाजोल, और फिर 8 तारीख को मिदनीपुर। तो आप ही के बंगाल में रहमो करम चल रहा है मेरे भाइयों। तो बस इतना काफ़ी है, और भी चीज़ें हैं। अब लाइब्रेरी के बारे में तो हमने बता दिया। लाइब्रेरियाँ ये इंसान के लिए रूह का काम करती हैं। मेरे भाइयों, इसका ताउन करिए।
लाइब्रेरी बनाइए, अच्छी अच्छी किताबें इसमें रखिए। किताबें जब आप मंगाओ तो हमसे ज़रूर मशवरा कर लेना, हम कुछ किताबें आपको ऐसी बताएंगे इंशाअल्लाह जिससे फ़ायदा होगा। तो अल्लाह